राधे कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगी कि रुद्र संहिता का अगला पाठ या शिव पुराण का मैं कथा सावन में वीडियो बना करके ज़रूर आप लोगों को भी सुनाऊं, खुद भी पढ़ूं। जिस घर में शिव पुराण की कथा पढ़ी या सुनी जाती है उस घर में सदा संपन्नता रहता है, शिव की कृपा बनी रहती है, उस घर में ग्रह क्लेश नहीं आता है। तो शिव पुराण कथा ज़रूर आप लोग भी श्रवण करें। और मैं रोज़ एक अध्याय का पाठ कर करके मैं वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तो विभिन्न पुष्पों और अन्नों के द्वारा शिव जी का पूजा के महात्म है। इसमें पूजा की विधि कैसे, शिव जी पर कौन सा अन्न चढ़ाया जाएगा, इस सब का महात्म ब्रह्मा जी बोले, नारद जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता है वो कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है, लक्ष्मी भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1,000 बिल्वपत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1,000 शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है, 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र पुष्प आदि को तौलना चाहिए। पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है और तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है। 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सन्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। और लाल सफ़ेद आँख, अपामार्ग, श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से उसी फल को प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल की 1,00,000 फूलों से की गई पूजा शत्रुओं की मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन में उपयोग में लाएं तो वे यहाँ रंगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहन उपलब्ध कर लेता है, इससे संशय नहीं, इसमें कुछ संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करने वाला मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूल से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र प्राप्ति होती है। फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी
काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की बढ़ती होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिल्लों द्वारा शिव जी का 1,00,000 आहुतियाँ दी जाए। 1,00,000 तिल्लों से शिव जी की पूजा की जाए तो बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जव द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कांगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नतापूर्वक सुन। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल को 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रियों मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलाधार आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलाधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है। उपासक को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया है, घी से शिव जी की भली भांति पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य वंश व्रत का भी विधान बताया है। बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में